स्वागत है। आज हम एक छोटी कहानी देख रहे हैं। नाम है कांच के टुकड़े और हीरा। इसमें ना कहानी के कुछ हिस्से हैं हमारे पास और दो लोग हैं इसमें। एक है नीरज, नौजवान है, बेरोजगार और थोड़ा कह सकते हैं आत्मविश्वास खो चुका है। और दूसरी तरफ है चाय वाले बाबूजी। ठेले पर चाय बेचते हैं पर बातें उनकी बड़ी गहरी होती है। तो चलिए इन्हीं अंशों से समझते हैं कि ये खुद की कीमत पहचानने वाली बात और जो हुनर छुपा होता है ना अंदर, वो क्या है। कहानी शुरू होती है जब नीरज एकदम थका हारा सा कहता है, बाबूजी एक चाय दे दो, जरा जिंदगी का स्वाद तो बदल जाए। हम्म। और यहीं बाबूजी का जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो सिर्फ चाय का नहीं कहते, वो कहते हैं कि वो कुछ ऐसा देंगे जो सच में जिंदगी का जायका बदल देगी। ये सुनने में बस एक कहावत नहीं लगती है ना? लगता है कि कुछ गहरा मतलब है इसके पीछे। हाँ बिल्कुल, मतलब सिर्फ चाय से स्वाद नहीं, जिंदगी का जायका बदलने की बात। और फिर नीरज बताता भी है अपनी हालत। वो कहता है कि भाई जब कोई मेरी कीमत ही नहीं समझता, कोई काम नहीं देता, तो मुझे भी लगने लगता है कि मैं वाकई कुछ नहीं हूँ। सही। ये बहुत ही आम एहसास है। जब सही। बाहर से कोई मान्यता नहीं मिलती ना, तो इंसान खुद पे शक करने लगता है। और ठीक इसी वक्त बाबूजी वो आईने वाली बात लाते हैं। कहानी का बिल्कुल कह सकते हैं दिल है ये। वो नीरज से कहते हैं, आईने में सिर्फ शक्ल मत देखो, जी। अंदर झांको, पहचानो, तेरे अंदर जो छुपा हीरा है उसे पहचानो। मतलब ये सवाल उठता है कि हमारी पहचान क्या बस वही है जो दुनिया देखती है, या हमारे अंदर कुछ और भी है? कुछ ऐसा जिससे पहले हमें खुद देखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके फौरन बाद बाबूजी क्या करते हैं, जमीन से एक कांच का टुकड़ा उठाते हैं। धूप पड़ रही है उस पे, तो चमक रहा है। और नीरज उसे देखकर तुरंत बोलता है, हाँ चमक रहा है पर है तो बेकार कांच ही। हाँ। मतलब बाहरी चमक से क्या होता है अगर अंदर दम नहीं है। सही। नीरज का नजरिया एकदम साफ है। चमक बाहरी है, असलियत कांच की है। पर बाबूजी इस पे एक अलग पहलू जोड़ते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, अभी ये कांच जैसा दिखता है शायद, लेकिन हीरा बनने के लिए ना उसे घिसना पड़ेगा, वो जो तराशे जाने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ संदेश ये है कि क्षमता तो है, पोटेंशियल है, बस उसे निखारने के लिए मेहनत लगेगी, संघर्ष लगेगा। वो घिसना, हाँ, को कांच बेकार नहीं है, बस अभी अधूरा है। ये घिसने वाली बात नीरज को डराती है। वो साफ साफ कहता है कि उसे इसी चीज से, इसी संघर्ष से डर लगता है। और ये डर लगना भी तो मतलब असली है ना। बिल्कुल असली है। संघर्ष से कौन नहीं डरता? पर बाबूजी की सलाह देखिए, कितनी सीधी पर कितनी असरदार है। कहते हैं, डर को चाय की तरह पी जा बेटा, और फिर उठ जा। वाह। ये सिर्फ हिम्मत देने वाली बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि डर को महसूस करो, उसे स्वीकार करो, और फिर उसे अपनी ताकत बना लो, उसे हावी मत होने दो। डर को पीना, एक तरह से उसे अपने अंदर समा लेना। हाँ, शायद यही। और फिर उठ खड़े होना। ये उस बात से भी जुड़ता है कि जिंदगी हमें परखती रहती है, बार बार। चुनौतियां तब तक आती रहती हैं जब तक हम खुद को साबित नहीं कर देते। टिके रहना पड़ता है, और सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि सीखते रहना पड़ता है। मजबूत बनना पड़ता है। बिल्कुल। आत्मविश्वास इसी से तो आता है। तो पूरी कहानी का सार निचोड़ वो शायद इसी एक लाइन में है, हीरा बनने के लिए वक्त लगता है, लेकिन सबसे पहले खुद को कांच समझना बंद करना पड़ता है। हमारी अपनी सोच, हमारा खुद के बारे में नजरिया, वही शायद सबसे बड़ी चीज है। एकदम सही कहा। और यहीं पर आकर हम रुकते हैं एक सवाल के साथ, कि दुनिया हमें पहचाने, हमारी तारीफ करे, उससे पहले अपने अंदर के उस हीरे को पहचानने का और खुद को बस एक मामूली कांच का टुकड़ा समझना बंद करने का असली मतलब क्या है? ये शायद सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ ज्यादा है। हाँ, ये सिर्फ सोचना नहीं, शायद मानना है। हाँ, मानना। अपनी छोटी कोशिशों को, अपनी छुपी हुई काबिलियत को अहमियत देना, भले ही दुनिया अभी उसे ना देख रही हो। ये एक अंदरूनी बदलाव है, बाहरी नतीजों का इंतजार किए बिना